चाकृतार्थान् वियुनक्ष पार्थकम् क्रीडितम तेर्भक्तितम यथा। वो कहने लगे अरे विधाता में दया नहीं है, ये बनाना नहीं जानता। अरे इसको ये पता होता कि किसी के मिलने के बाद जब वो बिछड़ता है अपना तो उससे पीड़ा कितनी होती है, तो ये समझ नहीं पाता। इसका खेल तो बच्चों जैसे। ऐसे महाराज ब्रह्मा जी को खरी खोटी सुना रहे थे, रोती भाई गोपियों का रात पूरा बीत गया भगवान की चर्चा करते करते। प्रातः काल अक्रूर जी संध्या वंदन से निवृत्त होकर के कृष्ण बलराम उतावले होकर के रथ में बैठ करके जाने की तैयारी करने लग गए। गोपियों के धैर्य का बांध टूटा, चारों तरफ से रथ को घेर लिया। अक्रूर जी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी इन गोपियों के प्रेम बंधन को तोड़ करके कैसे श्री कृष्ण खुल्ली करते। अरे संसार के कार्य भी तो हैं, और अगर प्रेम केवल पास में ही रहने से होता है तो वो प्रेम कितने दिन रहेगा। अरे प्रेम तो प्रेम है, चाहे कोई अपना प्रेमी कितना दूरी हो। इसलिए ऐसे अधीर मत हो। अरे परसों की बात है, कल जाएंगे, आज जाएंगे, कल मथुरा का मेला देखेंगे और बोले परसों लौट आएंगे। यही वादा भगवान ने जो वादा किया गोपियों से कि परसों लौट आएंगे, महाराज यही गोपियों के जीने का सहारा बन गया। परसों, अब कौन से परसों? भगवान जबकि वादा परसों का किए, वादा पूरा बरसों में भी नहीं किया। क्यों? भगवान जानते हैं कि अगर ये कह के जाएंगे कि नहीं लौट करके आएंगे तो हमारे साथ में ही गोपियों के प्राण चले जाएंगे। फिर प्रेम की शिक्षा कौन देगा? इन गोपियों से ज्यादा शिक्षक कौन होगा? क्यों? अरे बोले प्रेम की शिक्षा ये रहेंगी तो उद्धव जैसे बड़े बड़े ज्ञानी भी इनसे शिक्षा लेकर के प्रेम की भाषा को समझ पाएंगे। और प्रेम क्या चीज है तभी समझ में आएगा जब कोई प्रेमी समझाएगा। तो इनका रहना तो अत्यंत आवश्यक है। क्या करें? इसीलिए भगवान ने परसों का वादा करके और गोपियों से विदा लेकर के भगवान चले गए। गोपियां राह तकती रही, देखती रही शायद लौट आए अब, पर भगवान लौट करके नहीं आए और भगवान मथुरा पहुंच गए। गोपियां रथ देखती रही, ध्वजा देखती रही, पर वो समझ गए अब लौटेंगे नहीं। लौट करके अपने